के जनता दरबार में इस पूरे मिशन की, इस पूरे अभियान की गूंज सुनाई दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फरियादी ने गुहार लगाई है। फरियादी ने धमकाने का आरोप लगाया है। शिकायत सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने मुख्य सचिव को तलब कर लिया है। तो जी बिहार झारखंड की इस मुहिम का असर, उसकी गूंज सीएम के जनता दरबार में सुनाई दी है। प्रधानमंत्री आवास के लिए फरियादी ने गुहार लगाई है सीएम के सामने और उसने कहा है कि उसे धमकाया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए उस फरियादी ने कहा है कि उसे धमकाया जाता है। और जैसे ही फरियादी की शिकायत मुख्यमंत्री ने सुनी, मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने मुख्य सचिव को तलब किया है इस पूरे मामले पर। तो ये बड़ा असर और मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक इस पूरी मुहिम का असर पहुंचा है और वहां तक इसकी गूंज सुनाई दी है कि एक फरियादी ने वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री को यह शिकायत की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए जब वो बात करता है या फिर उसके जरिए वो राशि उठाना चाहता है तो उसे धमकाया जाता है। रिश्वत का आरोप लगाया गया है कि रिश्वतखोरी की जाती है और पैसे लिए जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं। शिकायत करने की बात कही जाती है तो फरियादी को धमकाया जाता है। और ये जब बात मुख्यमंत्री ने सुनी है तो वो नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने मुख्य सचिव को तलब किया इस पूरे मामले के लिए कि आखिर पता किया जाए कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों इस तरह की शिकायत आ रही है कि पीएम आवास योजना के तहत रिश्वतखोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है और लाभार्थियों को धमकाया जा रहा है कि अगर वो शिकायत करेंगे तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मुख्य सचिव को तलब किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस शिकायत को सुनने के बाद। सर 9/4/2017 को मेरे घर में आग लग के घर जल के राख हो गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का सूची में नाम आया तो इंदिरा आवास से आया, घूस मांगा और सूची से नाम को काट दिया गया और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया गया है कि जो इंदिरा आवास आपको पूर्व में मिला हुआ है और मुझ पर धमकी भी दिया गया है कि जो केस कर देंगे, गोली मार देंगे आते हैं तो। आपका आवास बना था, उसमें आग लग गई थी। आवास बना था? नहीं बना हुआ था। तो घर में आग लग गई थी बता रहे हैं ना सर। झोपड़ी का घर था और आग लग गया था और को नहीं मिला हुआ है इंदिरा आवास और मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि इंदिरा आवास मिला हुआ है। अभी में भी दिए हैं, लोक शिकायत निवारण में भी दिए हैं। जी सर। तो लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिए ना सर, तो एक डेट पे गए और दूसरा डेट पे धमकी दिया गया कि जो तुम नहीं जाओगे डेट पे, तो मैं सर नहीं गया। ये क्या बात करते हैं, फालतू बात करते हैं। चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए, ये सब क्या बात करते हैं, काहे नहीं गए? लोक शिकायत निवारण कानून में दिया हुआ था सर, सहायक द्वारा धमकी दिया गया था सर, नहीं गए। सुनिए तो लोक शिकायत निवारण कानून में गए क्या? इसको कौन धमकी दे दिया, पूरा नहीं गया, यहाँ आया है। इसकी पूरी कहानी सुनिए जरा, जानिए। ये कह रहा है कि इसका घर था थोड़ा बहुत, आग लग गया उसमें, इसको आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत, लेकिन फिर इसको घर नहीं बना। लेकिन एक बात हमको ये जानना है कि जब लोक शिकायत निवारण क्या है तो फिर वहाँ उसका निराकरण हुआ नहीं। सर इसमें ये लिखा है ये 2008-9 में इसको ऑलरेडी मिल चुका है। नहीं देखिएगा ना सर, इसको तो पहले देखिएगा ना कि लोक शिकायत निवारण कानून में गया सर। अरे 8-9 में थोड़ी लोक शिकायत निवारण कानून था। नहीं उसको उस वक्त इंदिरा आवास मिल गया था। तो मिला है सर, तो ये बोल ही रहा है कि इसको इंदिरा आवास का मिला सर, नहीं बना है सर। तो ये क्या मतलब है? इसको इंदिरा आवास कैसे मिला ही बोल रहा है। इसके बाद समझिए इंदिरा आवास का रूढ़ी है ये क्यों इसको मिला, वो तो नहीं मिला। लोक शिकायत निवारण अधिकारी में क्यों नहीं काम किया, ये पूरी बात देखिए, इसका समझिए पहले काहे नहीं काम किया। बोल रहा है हमको कोई धमकी दिया, हम नहीं गए। और इस वक्त हमारे साथ पटना से
जी बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, अभी चूंकि हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक ये बात पहुंच गई और उसने ये खुलकर कह दिया फरियादी ने कि जब मैं लोक शिकायत निवारण के तहत गया शिकायत करने तो मुझे धमकी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। शैलेंद्र, देखिए अभिषेक, यही सवाल तो हम लोग आज सुबह से उठा रहे हैं और यही दिखा रहे हैं, और एक ही जगह का नहीं, पूरे बिहार का मर्म आखिर क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मर्म क्या है और किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरह से उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। जो मुखिया होते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, जो आवास सहायक होते हैं, वो सब कैसे इस पूरे खेल में शामिल हैं। और चूंकि ये मुहिम आज हम लोग चला रहे हैं और आज ही मुख्यमंत्री का जनता दरबार है जिसमें सवाल पहुंचा है, और बहुत अहम सवाल है कि आखिर देखिए किस तरह से जो निचले स्तर पे या कहें कि ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत का स्तर है, जो गांव का स्तर है, और जहां के लिए ये आवास योजना शुरू की गई है, गरीबों के लिए आवास योजना है, और उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है या कहें किस तरह से माफियागिरी व्याप्त है। अगर इस पूरे मामले को समझें कि मुख्यमंत्री के सामने जो कहें कि प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, जो लगातार पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और साफ तौर पर वो कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, लेकिन किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की स्थितियां हैं नीचे, और किस तरह से वहां के जो नीचे के अफसर हैं किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये पूरा वाकया कहता है। और ये एक ही जगह की स्थिति नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो जिला वाइज दिखा दिया कि आखिर कहाँ की क्या स्थिति है, कैसे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, घर नहीं है, लोग एक तरह से कहें कि खुले में रहने को मजबूर हैं, छप्पर के नीचे रहने को मजबूर हैं, और मिट्टी के घरों के नीचे रहने को मजबूर हैं। उनके पास आवास योजना आती है, उनको संख्या बताई जाती है, जो एक तरह से कहें पूरा माफिया तंत्र हावी है ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर, और एक पूरा कॉकस है। अगर आपको मिलना भी है, आपकी सब आहर्ताएं पूरी भी हैं, तो आपके खिलाफ इतना दबाव बना दिया जाएगा कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, आपका नाम होने के बाद भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये स्थितियां हैं। बिल्कुल, भले ही ये कहा जाता है कि आरटीजीएस पैसा होता है, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लेकिन अब पूरी पोल पट्टी आपके सामने है। बिल्कुल शैलेंद्र, और जाहिर तौर पर आप देखिए ना, ये एक जो मामला हम लोग तो पूरा अलग अलग जिले का दिखा रहे हैं, लेकिन एक मामला जो सीएम के सामने आया, और सीएम ने कैसे चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए ना। कहा जा रहा है कि 2008-9 में ही इसने योजना का लाभ ले लिया है, जबकि वो खुद बता रहा है कि वो फूस के घर में रहता था, जो अभी आज से 4-5 साल पहले उसका घर जल गया था। तो सीएम ने कहा कि फिर आपने कह कैसे दिया कि इसने योजना का लाभ ले लिया है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है कि योजना का लाभ लिया है तो इसकी जांच आपको करानी चाहिए थी कि ये फूस के घर में रह रहा था जिसके घर में आग लगी है। यानी ये पूरा खेल है कि जो आदमी लाभान्वित अब होना है उसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले से वो लाभार्थी रहा है। बहुत सारी चीजें हैं, गड़बड़ झाला है। आप हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े रहिए, हम फौरन फिर आपके पास लौट रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। ये लगातार इस मुहिम के जरिए हम खुलासा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से करप्शन का पूरा खेल चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत।